राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री पूरी तरीके से खुल चुकी है। सारे पत्ते खुल चुके हैं। सोनम ने यह मान लिया है कि हां, मैंने ही अपने पति को मरवाया है, मेरे सामने मेरे पति को मारा गया है और मैंने ही इन लोगों को कहा था कि मारो। सोनम मिली जिस वक्त, उस वक्त सोनम तो मिल गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों का भरोसे का खून करके वापस लौटी थी, मिली थी। सारे जो आरोपी हैं 5 के 5, उन लोगों ने मान लिया है कि हमने मारा है। सीन को रिक्रिएट करवाया जाएगा, मेघालय इन सभी को लेकर जाया जा चुका है। वहां से क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगा वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल सोनम के भाई ने जो खुलासा किया है, राज कुशवाहा के सहयोगियों ने जो खुलासा किया है, वो थोड़ा अजीब है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। अब सोनम ने अपने पति की हत्या करके जहां रिश्तों को तार तार करने का काम किया है वो तो किया ही है। पिछले वाली तस्वीर दिखाइएगा जरा एक बार। ये जो तस्वीर आपने देखी, ये सोनम रघुवंशी, पिछली तस्वीर दिखाइएगा, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की ये तस्वीर है। शादी से पहले की तस्वीर बताई जा रही है। दोनों की ये पहली तस्वीर है जो इस वक्त इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर लीक हुई है और जिस तरीके की ये तस्वीर है वो इनके रिश्ते को बयां करने के लिए काफी है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिसमें राज कुशवाहा का एक सहयोगी है, सहकर्मी है, जो ये बता रहा है कि राज सोनम को दीदी बोलता था, बड़े सम्मान के साथ देखता था। अफेयर की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। राज कुशवाहा बेहद मेहनती लड़का था। वो अक्सर फैक्ट्री में देर रात तक रुकता था ताकि काम में कोई रुकावट ना आए, ये तो सहकर्मी ने कहा। अब सोनम के भाई ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था जो कि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी। पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी। क्या भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या कितने हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए, आप सोनम के भाई ने बताया कि दीदी बोलता था, बड़े सम्मान के साथ बोलता था, घर में आना जाना भी था और पिछले 3 साल से राखी भी वो सोनम को बांध रहा था। तो क्या राखी का रिश्ता यही सिखाता है? अवैध संबंध में रहना, घर वालों को इस बारे में जानकारी ना होना। ये सोनम की उस वक्त की तस्वीर है जब सोनम 8 जून की रात को मिली थी। सबसे पहले उसने अपने भाई को फोन किया था। भाई ने यह भी बताया कि जब सोनम का फोन आया तो वो रो रही थी और उन्होंने सिर्फ ढाबा मालिक से बात की, सोनम से बात नहीं की। मेघालय से मंगलवार को ही, मतलब 10 तारीख को ही सोनम का भाई वापस लौटा है, क्योंकि इसी की छानबीन के चलते वहां ये थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो सोनम के भाई ने बताया है कि राखी बांधता था, दीदी बोलता था, तो क्या मतलब एक बहन के साथ, जिसे बहन मानता था दुनिया के सामने, उसके साथ वो पर्दे के पीछे से ये सब कर रहा था? मतलब अब अगर रिश्तों पर भरोसा भी इंसान करे तो आखिर कैसे करे? किसी इंसान को अपने घर में लेकर आए तो कैसे लेकर आए? किसी इंसान को मतलब अपने व्यापार में भी शामिल करे, किसी को नौकरी पर भी रखे, तो क्या सोचकर, क्या समझकर रखे? क्या किसी ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि एक नौकर जो 15,000 रुपए की नौकरी करता है, उसकी वजह से, उसके प्यार में पड़कर सोनम ने एक परिवार के चिराग को बुझा दिया, जबकि इन दोनों का जो रिश्ता था दुनिया की नजर में वो भाई और बहन का रिश्ता था और एक अच्छे प्यार करने वाले सम्मानित भाई बहन का रिश्ता था इन दोनों का समाज की नजरों में। लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों को एक बार फिर से, खून तो इसने किया ही है,
राजा का खून तो सोनम ने किया ही है, लेकिन रिश्तों को भी तार तार करने का काम किया है। लाखों करोड़ों भाइयों का, बहनों का, माता का, पिता का भरोसा भी तोड़ने का काम किया है। अब कैसे कोई किसी पर विश्वास कर सकता है? बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।